हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल बाबा अकाउंट। बच्चों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं टेक्स्ट बुक में से। लेकिन यहाँ पर हमें लेजर पूछा गया है, हम इसका जर्नल फॉर्म में आंसर देंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में लेजर एज वेल एज जर्नल एंट्री पूछी जाती है। कई बच्चे लेजर में प्रैक्टिस कर लेते हैं बट जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस उनकी रह जाती है। सो बच्चों, इसी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 को जर्नल एंट्री फॉर्म में सॉल्व करूँगा। तो आइए देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों देखेंगे तो विक्रम और प्रज्ञा ये दो ओल्ड पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 2:3 रेशो में शेयर करते हैं। इनकी लायबिलिटी में क्रेडिटर, कैपिटल, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर है। दे एग्रीड टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। फॉलोइंग टर्म्स इस तरह से हैं: She shall be given 1/4 share in future profit. She will bring 37,500 as a capital and 30,000 as a share of goodwill. बच्चों, यहाँ पे आपको गुडविल के केस को समझना होगा। गुडविल के केस को किस तरह से समझना होगा सर? कि जो गुडविल है वो कैश में लाया गया है, तो आपको 2 जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करनी पड़ेगी गुडविल के लिए। एक, गुडविल का कैश में आना, और दूसरा, गुडविल ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होना। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड 45,000, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, और फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल 5% मेंटेन करना है। स्टॉक का वैल्यू 82,000, यानी कि स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर बच्चों और एक चीज का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड वॉट एवर द एक्सेस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। इस एडजस्टमेंट को थोड़ा सा हार्ड एडजस्टमेंट माना जाता है, इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। तो आइए बच्चों, पहले वर्किंग नोट देखते हैं क्या बोलता है वर्किंग नोट। सो बच्चों, वर्किंग नोट में हम हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसे हमने NPSR लिखा है। NPSR का फुल फॉर्म हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों, जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर 1/4 ला रहा है। बैलेंस रेशो का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3/4। अब हम नए रेशो का फॉर्मूला लेते हैं। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस रेशो। सो ओल्ड रेशो हमारा विक्रम का है 2/5। अब आप पूछेंगे सर ये 2/5 कहाँ से आया? तो 2:3 का मतलब होता है टोटल 5 पार्ट्स करने हैं, जिसमें से 2 पार्ट विक्रम को। तो 2/5, बैलेंस रेशो 3/4, मल्टीप्लाई किया तो 6/20 मिला। सिमिलरली प्रज्ञा का रेशो निकालेंगे। प्रज्ञा के रेशो में अगर हम देखेंगे तो 3/5 इज द ओल्ड रेशो, 3/4 इज द बैलेंस रेशो, 9/20। बच्चों, यहाँ तक तो हमने फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेशन कर लिया, बट जब अवनी का न्यू रेशो निकालना होगा तो जरा सा आपको ध्यान देना होगा कि अवनी 1/4 है, उसके डिनोमिनेटर को भी 20 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, विच इज़ 5/5, और आपको मल्टीप्लाई करने के बाद
5/20 का रेशो मिलता है। इस तरह से आपका न्यू रेशो बनता है 6:9:5। अब हमें कैपिटल एक शेयर के लिए पार्टनर को कितना लाना है इसका कैलकुलेशन करना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एक शेयर के लिए कितना लाना है ये ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो मिल गया। अब एक शेयर के लिए कैपिटल की कितनी कीमत है इसे हमें कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए हम अवनी का कैपिटल एज अ बेस मानेंगे। अवनी ने 37,500 रुपीज लाए हैं अपने 5 शेयर्स के लिए। तो कैपिटल फॉर 1 शेयर इज इक्वल टू 37,500 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 7,500। उसी तरह से विक्रम को हमें कितने शेयर देने हैं? 6। तो 6 शेयर के लिए विक्रम को 7,500 के हिसाब से 45,000, सिमिलरली प्रज्ञा को 67,500। बच्चों ये जो कैलकुलेशन है ये बताता है कि हर एक पार्टनर का कैपिटल कितना होना चाहिए, कितना है ये नहीं बताता है। अब होना चाहिए तो मालूम पड़ गया, कितना है ये हम कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा। और लास्ट इंस्ट्रक्शन हमें जो प्रॉब्लम में दिया गया है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैपिटल कैलकुलेट करना होगा कि कितना आता है, फिर हमें देखना पड़ेगा कि कितना है, जो भी ज़्यादा अमाउंट होगा उसे लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आइए बच्चों सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बच्चों हम अगर यहाँ की बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाई देता है। तो आपकी जर्नल एंट्री सीधे स्टार्ट होगी अवनी के कैपिटल और गुडविल लाने से। अवनी ने कैपिटल और गुडविल लाया है कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। कैश अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे। अब कैश अकाउंट डेबिट हो गया तो क्रेडिट क्या होना है सर? कैपिटल 37,500 से क्रेडिट होगा और गुडविल 30,000 से। इस तरह से ये हमने कंबाइन एंट्री कर ली है। अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हैं बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट टू अवनीस कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो बच्चों कंबाइन एंट्री ज़्यादा इजी रहेगी। कैश अकाउंट डेबिट 67,500, अवनीस कैपिटल अकाउंट 37,500 और गुडविल का 30,000। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय अवनी, इन कैश भी लिख सकते हैं, बट ठीक है। अब दूसरी एंट्री आपको पास करनी है जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की है। याद रखिएगा ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट सेक्रीफाइस रेशियो में होता है, बट हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो मिलता है। इसके लिए हमने इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमारी एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रज्ञास कैपिटल अकाउंट। गुडविल का 30,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सेक्रीफाइस रेशियो में, विच इज 2:3, तो 12,000 और 18,000। गुडविल मिलने से कैपिटल इंक्रीज होता है। कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है। क्रेडिट नेचर को इंक्रीज करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं बच्चों। सो कैपिटल अकाउंट इसके लिए क्रेडिट हो गया। जब हमने एडजस्टमेंट देखा तो आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ असेट्स बढ़ रहे हैं और कुछ असेट्स कम हो रहे हैं। तो जो असेट्स बढ़ रहे हैं यानी डेबिट नेचर के हैं, डेबिट नेचर का बढ़ना यानी उनको डेबिट करना। तो लैंड एंड बिल्डिंग एज वेल एज स्टॉक दोनों इंक्रीज हो रहा है। दोनों का अमाउंट 7,500 और 7,500 मिलके हमें 15,000 का प्रॉफिट देते हैं। हमने देखा कि फर्नीचर डिप्रिशिएट हो रहा है, डेटा रिड्यूस हो रहा है, इस तरह से हमारा असेट्स कम हो रहा है।
और असेट्स का कम होना यानी क्रेडिट, और हमने सारे असेट्स को क्रेडिट कर दिए हैं। डेटर के लिए हमने आरडीडी यूज किया है क्योंकि डेटर का कम होना यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट होता है। बच्चों यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। अब आप देख रहे हैं रिवैल्यूएशन आमने सामने, क्रेडिट 15,000, डेबिट 6,550, क्रेडिट होना प्रॉफिट, डेबिट होना लॉस, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा 10,350, और ये प्रॉफिट विक्रम और प्रज्ञा को उनके ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। तो एंट्री पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रज्ञास कैपिटल अकाउंट। बच्चों अगर आप पूछना चाहते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, तो इस प्रॉफिट के वजह से कैपिटल बढ़ता है, और कैपिटल का बढ़ना यानी क्रेडिट करना। आइए बच्चों लास्ट एंट्री पे आते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर आपको कंपेयर करना है कि विक्रम और प्रज्ञा का टोटल कैपिटल कितना होगा। इसके लिए कैपिटल का कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम पहले देखते हैं कि कैपिटल अमाउंट विक्रम और प्रज्ञा का था कितना। तो सर जैसे ही हमने क्वेश्चन के तरफ मूव किया हमें पता चला कि 75,000 और 75,000 ये उन दोनों के कैपिटल थे। 75,000 कैपिटल होने के बाद आप देखेंगे कि हमने उनके कैपिटल में क्या ऐड किया। तो ये 75,000 हम लिख लेते हैं, विक्रम का ये 75,000 लिख लेते हैं हम प्रज्ञा का। उसके बाद अगर जर्नल एंट्री में ये अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, दैट इज विक्रम और प्रज्ञा के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे तो उन्हें ऐड करना है, डेबिट हो रहे हैं तो लेस करना है। तो हमने पाया कि 12,000 से और 18,000 से दोनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट हमने देखा कि 4140 और 6210 से फिर से क्रेडिट हो रहा है। इस तरह से इन दोनों का कैपिटल बन जाता है बच्चों। टोटल कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा 91,140, और यहाँ पर जो मिलेगा वो होगा 99,210। जब हमने इसे इनके रिक्वायर्ड कैपिटल से माइनस किया तो हमें अमाउंट विक्रम का मिला 46,140 और 31,750। तो बच्चों ये हमने उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। सर ये एंट्री में डेबिट कौन हुआ, क्रेडिट कौन हुआ, क्यों हुआ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये बात तो हमने अमाउंट की कैलकुलेशन की कर दी थी आपके साथ। अब हम आते हैं कि ये डेबिट क्यों हो रहा है और क्रेडिट क्यों हो रहा है। बच्चों इनके कैपिटल को हमें कम करना है। कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, क्रेडिट नेचर के अकाउंट को अगर कम करना है तो उल्टा यानी डेबिट करना होगा। लोन यानी हमें लायबिलिटी बढ़ानी है। लोन एक क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है और क्रेडिट नेचर के अकाउंट को बढ़ाना है तो हमें उसे सेम रखना है यानी क्रेडिट रखना है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको जर्नल एंट्री फॉर्म में समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे जो भी नए सोल्यूशन हैं ये आपको मिल जाएंगे। बच्चों एक और बात बताना चाहता हूँ, इसका सोल्यूशन जर्नल फॉर्म में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ही वीडियो में आपको मिलेगा, और मैंने यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडमिशन ऑफ पार्टनर के सारे बेसिक वीडियो के लिंक आपको दे दिए हैं। तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बेसिक भी पढ़ सकते हैं उस लिंक के थ्रू। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एवरीवन।